मित्रों नमस्कार। आज एक प्रश्न जो उत्पन्न होता है वो ये होता है कि क्यों पूरी दुनिया भी अगर एक साथ आ जाए तो भी क्या इजराइल सीज फायर करने को तैयार हो जाएगा। मेरे नज़रिए से इजराइल किसी भी कीमत पर, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ होकर ये कहने लग जाए कि इजराइल गलत है, इजराइल गलत है, इजराइल गलत है, लेकिन इजराइल सीज फायर नहीं करेगा। चाहे गाजा में मरने वालों की संख्या जो लगभग 5,000 आज है, ये चाहे 1 लाख हो जाए, लेकिन इजराइल सीज फायर नहीं करेगा। चाहे 222 कैप्टिव जो अपहरण करे हुए हैं गाजा में ले जाया गया है जिन इजराइलियों को, चाहे उन 222 को भी गंवाना पड़े तो भी इजराइल सीज फायर नहीं करेगा। ये चीज़ आप मान के चलिए। इसका क्या कारण है उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस समय दुनिया की जो हालत है वो इस फोटो से पता लगती है। अच्छा, अपने जाने माने एक पत्रकार महोदय हैं रवीश कुमार, मुझे लगता है उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। हमास युद्ध पर करीब 11 वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन वो किसी भी वीडियो में ये कहते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 222 कैप्टिव्स का क्या होगा। वो हमास के हर वीडियो में सीज फायर चिल्लाते रहते, हर वीडियो में सीज फायर अगर इजराइल करता है तो वो जो 1400 आदमियों को, बच्चों को और महिलाओं को और वृद्धों को मारा गया इजराइल में अंदर घुसकर, उनके कातिलों से इजराइल कैसे उनको बिना कैसे छोड़ देगा। रवीश कुमार ने एक वीडियो में यहां तक भी बोल दिया इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन हड़प रखी है, तो शांति कैसे रह सकती है। पर ये ही रवीश कुमार मुझे ब्लॉक कर देते हैं जब मैं उसमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डालता हूं कि आप इतिहास के इतने बड़े इतिहासकार बन गए हैं, तो आप कभी ज्ञानवापी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा पे तो नहीं बोले कि भाई इतिहास में ये गलत था तो इसका अवैध कब्जा छोड़ दिया जाए, जिससे हिंदुओं को मिल जाए या उनकी पुराने मंदिर जो हैं वो हिंदुओं को मिल जाए। लेकिन आप उस विषय में नहीं, आपके जो अंदर जो इतिहासकार आ जाता है वो इतिहासकार उस विषय पे गायब हो गया और मुझे वो कमेंट बॉक्स से ब्लॉक करके चले गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या कारण है कि इजराइल ऐसा नहीं करेगा। इजराइल की लोकेशन अगर आप देखें तो साइड में आ रही है। एक तरफ लेबनान सीरिया है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन है। मतलब कोई दोस्ती यारी नहीं है। कल के वीडियो में बताऊंगा ये देश क्यों एक साथ नहीं आ पा रहे और क्यों एक साथ नहीं आ सकते। पहले आप एक ये वीडियो क्लिप मैंने चलाई है, आप देखें। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל בתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. ये क्लिप देखी, पहला कारण इस क्लिप से स्पष्ट हो जाता है। इस क्लिप को देखकर पता लगता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि हम हमास और उसके समर्थकों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे, चाहे हमें कितना भी नुकसान हो जाए।
अगर इजराइल की तरफ से देखें तो ये साफ है, अगर ये कार्रवाई नहीं करी गई तो नेतन्याहू सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इजराइल के इतिहास में साबित होंगे। इस क्लिप को देखकर नेतन्याहू के डिटर्मिनेशन का पता लगता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चे को भी इस समय लड़ाई में भेज दिया है। सही बात यह है कि इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है ये। यहूदी जानते हैं कि वो यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। सदियों से यहूदियों का और इस कौम का जो परसिक्यूशन हुआ है वर्ल्ड के सभी देशों में, तकरीबन सभी देशों में, अगर हम इतिहास में जाएं तो हम देखेंगे कि अरब देशों में हजारों सालों से यहूदी रहते आए हैं और ये जो जेरूसलम की भूमि है ये यहूदियों की ही थी। खैर, बाद के वीडियो में इस विषय पर भी बात करेंगे। इजराइल को पता है कि अगर उसने हमास और उसका पोषण करने वाले देशों से हिसाब बराबर नहीं किया या छोड़ा नहीं तो उसकी कमजोरी हिजबुल्लाह, हमास, ईरान, सीरिया जैसे देशों और संगठनों को ऐसा एडवेंचर करने को मजबूर करेगी। ऐसे में इजराइल के पास कोई चारा नहीं है कि वो गाजा पट्टी पे अपनी कार्रवाई जारी रखे, हमास को जड़ से खत्म करे और अगले 5 से 10 साल गाजा पट्टी में रहे और वहां नया एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करे। इजराइल इस लड़ाई को समाप्त करने पर ही रुकेगा। उसे पता है अगर सीज फायर कर दिया तो दुनिया भर से आने वाली फाइनेंशियल एड सीधा हमास की जेब में जाएगी और जिससे वो आज की तुलना में कहीं और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। हमास को जो डायरेक्ट पैसा मिलता है वो इस हमले के बाद कई गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये भी इजराइल अच्छी तरह से जानता है। वैसे भी यहूदियों की पवित्र किताब में लिखा है कि आप दुश्मन का इंतजार नहीं कर सकते, आप उनका इंतजार करने की मतलब बजाय आप उनका इंतजार किए बिना जहां दुश्मन देखो तो वहीं की वहीं उसी देश में टारगेट करो। इजराइल अपनी इस किताब जिसको तौरात कहते हैं उसका हूबहू पालन करता है। कल बात करेंगे कि क्यों मुस्लिम देश एक साथ नहीं आ पा रहे। धन्यवाद मित्रों। और रवीश कुमार को भी देखेंगे थोड़े दिन में, उनके भी थोड़ा से जो वीडियोस आते हैं उस पर कमेंट करेंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि रवीश कुमार ने जो इतिहास की बात करी ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर पता हो तो सबसे मतलब अगर इतिहास में ही जाओगे तो मदीना भी खोना पड़ेगा, क्योंकि मदीना में भी जूस को मारा गया और मार के भगाया गया, कत्लेआम मचा दिया गया। कोई भी जूस वहां से भाग नहीं पाया। मतलब मदीना में एक्चुअल में रहते थे जूस। मुस्लिम तो बहुत बाद की चीज है। मदीना एक व्यापार का केंद्र था, जूस का कंट्रोल था, जूस रहते थे। और प्रथम जो युद्ध जो लड़ा गया इनका, जो क्रूसेड जैसे कह लो इनको, तो प्रथम युद्ध में जो था वो मदीना में आक्रमण करके जूस का कत्लेआम मचाया गया। सारे जूस पुरुष जो थे वो मार दिए गए, महिलाएं और बच्चों को भी मतलब स्लेव्स बना दिया गया और महिलाओं को जो लड़ाई में लड़े योद्धा थे उनमें बांट दिया गया। खैर, इस विषय में भी बात करेंगे लेकिन कल बात ये इस विषय पे करेंगे कि क्यों मुस्लिम देश एक साथ नहीं आ पा रहे। धन्यवाद।